नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसपी नेटवर्क। मेरे साथ रजनीश सर हैं जो कि बीपीएससी क्वालिफाई करके ऑफिसर बन चुके हैं। साथ साथ मैं बता देता हूं कि एसडीओ के पोस्ट पर पटना में ही ज्वाइन करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जितने सारे शिक्षक बहाली में जितने सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स लोग जो पढ़ाए जो भी किए हैं, लेकिन रजनीश सर का मैं भी फैन हूँ, शायद आप भी फैन होंगे, जो शिक्षक के लिए पढ़ाई की है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सत्यम जी। सर अभी देखे बीते दिन की सर वैकेंसी आ गई और सीट आ गई, सर किस किस तरह से बहाली होगी, पहले सारे बच्चों को पहले आप प्रेरित कीजिए और बताइए सर कैसे बहाली होगी। सबसे पहले तो वैकेंसी काफ़ी है। लड़कों में चिंता थी कि 67,000 70,000 ही वैकेंसी होगी। वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा का मतलब है कि 97,000 के आसपास वैकेंसी है। मैंने लगभग 1 लाख के आसपास। सर ये 30,000 वैकेंसी शो करा, 97,000 कैसे? क्योंकि देखिए बिहार के बच्चे ऑर्गेनिक रूप से जानना चाहते हैं। पोस्ट सृजित हुआ है, अखबार में भी आया है आज। ये नए पोस्ट सृजित किए गए हैं, नया पोस्ट है, उसमें जुड़ जाएगा। 67,000 सीट के आसपास था, तो मान लीजिए 30,000 कुछ जुड़ेगा तो 97,000 के आसपास सीट हो जाएगा। तो 1 लाख मान के चलिए कि सीट रहेगा। इसमें प्राइमरी का सीट, प्राइमरी में पीआरटी का सीट सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा सीट पीआरटी में होगा, लगभग 40,000 के आसपास। और वही 10+2 में भी सीटें काफ़ी रहेंगी। 6 to 8 में बनिस्पत पीआरटी और +2 के बनिस्पत 6 to 8 और 9 10 में सीट थोड़ा कम होगा, लेकिन इसमें भी सीट काफ़ी होगी। तो 1 लाख सीट सत्यम जी बहुत होता है। 1 लाख सीट में बहुत होता है। यदि आप चाहते इस बार तो सर एनआईओएस भी नहीं आ रहे पीआरटी में और नियोजित शिक्षक भी नहीं आ रहे हैं, तो बिहार के जो बच्चे छूटे शायद उनको रोजगार मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, नियोजित शिक्षक नहीं आ रहे हैं और पीआर और एनआईओएस वाले हट गए तो निश्चित रूप से कंपटीशन थोड़ा कम होगा और लोगों के सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन बच्चे इस को लेकर इत्मीनान न हो जाए कि मेरिट कम जाएगा तो कम पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ये भूल जाइए आप, ये भूल जाइए कम पढ़ेंगे तो होगा। कमरे में बंद होके गलाना पड़ेगा, आपको पिघलाना पड़ेगा। मैंने उसको जब देखा, गरीब आदमी मीडियम क्लास के जो लोग होते हैं, उनका एक कविता है मेरे पास, मैंने उसको जब देखा, लोहा देखा। मैंने लोहा बनना पड़ेगा। दूर से महाराज लोहा है काजी, ये ठंडवा में बरामदा में बैठ के पढ़ते रहता है। लोहा है का महाराज, रात दिन इसको ठंडा नहीं मारता है। तो मैंने उसको जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसा गलते देखा, ढलते देखा और मेहनत करके गोली जैसा चलते देखा। मेहनत के रूप में चलते देखा। गोली बन के चलना मतलब गोली चलाना नहीं, मेहनत के रूप में चलते देखा और अंतिम में सिलेक्शन लेते देखा। गोली नहीं है, मेहनत करके सिलेक्शन लेते देखा। मैंने उसको जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसा गलते देखा, ढलते देखा, पिघलते देखा और फिर मेहनत करके सिलेक्शन लेते देखा। सर तो एक चीज़ बोलेंगे सर कि 20 दिन बचा हुआ है, लगभग 20 22 25 दिन जो भी बचा हुआ है, इसमें बच्चे लोग सर तैयारी कैसे करें? क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कैसे कौन सा पढ़े, क्या पढ़ाई करे सर, दिक्कत है। देखिए वो इसके बारे में बताइए। देखिए अब 20 दिन 23 दिन का वक्त है, मेरे ख्याल से 23 दिन का वक्त है। इस 23 दिन में यदि बच्चा कोचिंग जा रहा है तो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। 23 दिन में कोचिंग जाना मतलब आप सिलेक्शन टीआरई 4 में लेंगे, अब टीआरई 3 के लिए आप नहीं है। क्योंकि कोचिंग वाला क्या कर रहा है, हम तो कहें कोचिंग वाला ये बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। सारे कोचिंग वाला, मैं कोचिंग में बैठा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, देखो भाई ये अपराध कर रहे हो पैसा के चक्कर में, तुम लोग मत करो अपराध। अब विद्यार्थी जी आप समझ जाइए, 2-4 हज़ार रुपया आपका चला गया, जाने दीजिए, मत जाइए कोचिंग। 1 घंटा जाने 1 घंटा आने और 10 घंटा आपको बैठाएगा कोर्स खत्म करने के नाम पर। प्लीज़ सबसे पहला काम, कोचिंग में अगर 3 घंटे का है तो चलेगा, लेकिन 10 घंटे का है तो अभी तुरंत कोचिंग छोड़िए और कमरे में बैठ के पढ़ाई। कैसे बच्चे लोग पढ़ाई कैसे करें सर, क्या यूज करें? सबसे पहले तो पहले मैं बता दूं क्या करना चाहिए। डेली कम से कम 200 MCQ उसको लगाना है जीएस का, और कॉम्बिनेशन का अलग से 200 MCQ लगाना है। अगर वो केवल पीआरटी का है तो उसको 300 जीएस का MCQ लगाना होगा। अगर 6 to 8 9 10 11 12 है तो उसका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट भी होता है। जो कॉम्बिनेशन वाले हैं वो 200 जीएस का MCQ लगाएंगे और 200 क्वेश्चन अपने कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट से लगाएंगे। देखिए जहाँ तक बात रही सेट कौन सा लगाएं, जी सर, ये हमेशा बच्चों के दिमाग में रह रहा है। तो टीआरई 1 और 2 के जो अनुभव है, कहाँ से क्वेश्चंस आए, उसके आधार। बच्चे बहुत परेशान हैं अभी के समय में, बहुत सारा दिक्कत बच्चे के साथ है। 20 दिन 22 दिन बचा है, बच्चे आखिर MCQ लगाए तो कैसे लगाए और किस तरह से तैयारी करें? देखिए मैंने MCQ का बता ही दिया पैटर्न कैसे लगाना है। लेकिन देखिए मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं जी, बहुत सारी किताबें हैं, पटा हुआ है। जब से शिक्षक भर्ती आए किताब ही किताब है, किताबों की कमी नहीं है। बहुत सारे गाइड्स हैं, किताबें, लेकिन टीआरई 1 और 2 के अनुभव से मैंने देखा कि बहुत सारी किताबें आई मार्केट में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो किताबों का जो अंबार है मार्केट में, लड़कों के हाथों में जो किताबें हैं, वो किताब में मैंने देखा किरण का प्रैक्टिस सेट लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो किरण का लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन है, उसमें कम गलतियाँ हैं। सबसे बड़ी बात है
सी गाइड तो सब है, क्वेश्चन पेपर तो सब देता है, गलती कम है जिससे लड़के गुमराह नहीं होंगे। अब बेहतर प्रैक्टिस पेपर और ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की कमी नहीं होगी, तो लगा सकते हैं 20 दिन में वो चाहे तो 10,000 क्वेश्चन लगाएं तो किरण शो लगा सकते हैं, अच्छी किताब है, ये मेरा रिकमेंडेशन है। बाकी वो जो खरीद चुके हैं पहले से वो अपना वही के लगाएं, लेकिन जो नहीं खरीदे वो किरण को प्रेफर कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और उठता है, बिहार के महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जिनके पास संसाधन नहीं पहुंच पा रहा है, आपकी वीडियो को देखती हैं, कमेंट करती हैं, उन महिलाओं के द्वारा है कि सर रजनीश सर का नंबर दीजिए मुझे, रजनीश सर से बहुत सारी क्वेश्चन रहती है कि सर रजनीश सर से हम बात करना चाहते हैं, उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए सर क्या कहिए? पूरे बिहार हमारा परिवार है सत्यम जी, इतना मान लीजिए कि मैं कहीं भी गया, उन बहनों को, वो बहन नंबर मांगती है सर आपसे। मैं बताऊं कि मैं किशनगंज गया, शिवहर गया, वो मेरा गांव नहीं है, मैं पहली बार जीवन में गया था। पूरा गांव हमको पहचानता था, पूरा गांव जो सम्मान हमको दिया। उनको आशीर्वाद पहले दीजिएगा कि नहीं, क्योंकि उन देखिए उन बहनों के लिए भी आपका क्या, मैरिड जो लड़कियां हैं उन बहनों के लिए मैं बता दूं कि वो किस तरह से परिवार में लड़ाई करके, फाइट करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए हैं। जब आता है सत्यम जी ये मैसेज कि सर हमारे परिवार में मेरे पति और मेरे सास ससुर पढ़ाने के खिलाफ थे, पढ़ने घर में भी पढ़ने नहीं देते थे, और आपका रात में छुप के वीडियो देखती थी, सर मैं TRE 1 में सेलेक्ट हो गई। जानते हैं उन बहनों का, देखिए जो भी मेरे सब्सक्राइबर जो है, जो भी मेरी बहनें हैं, उन सारे बहनों के लिए सर का एक बहुत बड़ा वर्ड सुनिए जी। मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उन लोगों का काम आया, वंचित को, उन लोग जो कभी उनको घर में पढ़ने का अलाउ ही नहीं था, उनके काम आ गया। ये मैं माँ सरस्वती और भगवान शिव जी का हम हमेशा धन्यवाद करेंगे कि उनकी कृपा से हम इस लायक बने। भगवान इस काबिल बनाइएगा कि हमेशा हम मिट्टी के काम आए, पक्का और टाइल्स के काम आने के लिए हम नहीं बने हैं, हम हमेशा मिट्टी के काम आए। इस मिट्टी ने जो प्यार दिया है ना, हम पूरे बिहार के भाई बहन जितने भी उनके गुलाम हम हैं। हमारा नंबर आप बेशक दे सकते हैं, किसी को कोई भी भाई मांगे दे दीजिए, कोई भी बहन मांगे दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है सत्यम जी, कभी मैं बिजी होता हूँ, मेरा फ़ोन जब मैं ड्यूटी में होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ, साइलेंट होता है, नहीं उठा पाता। कई लोग 10-10 कॉल कर देते हैं। अच्छा सर, यही से आशीर्वाद उन लोग को दे दीजिए एक बार कि हम अगर जेन्युइन कैंडिडेट हो तो नंबर आप दीजिए, मैं आपको फ्री दे दिया। जेन्युइन कैंडिडेट हो, आपको लगे नहीं कि एकदम जेन्युइन है, इसको बात करना सर से जरूरी है, उसको जरूर दे दीजिए। कोई भाई हो, कोई बहन हो, नहीं, जैसे है क्या ना सर कि छोटे छोटे, अभी देखिए लगभग 13 करोड़ जनसंख्या वाले बिहार है, बहुत सारे भाई ऐसे हैं दूर दुरुस्त इलाका गाँव में, इधर देखा जाए नरकटियागंज से लेकर उधर नेपाल के बॉर्डर से लेकर किशनगंज, कटिहार, बहुत जगह देखिएगा सर, कैमूर से देखिएगा सर, बहुत जगह से आपसे भी लोग बात करने के लिए प्रेरित होते हैं। सर उन भाइयों के लिए जिनके पास संसाधन की कमी है, ये जो है तरीका और आशीर्वाद भी एक उन मांगते हैं कि सर से हमको बात करना है, साथ साथ हम कैसे क्या करें, रजनीश सर से थोड़ा सा हम चर्चा लेना चाहते हैं। उन सारे भाइयों के लिए एक बार क्या कहिएगा? बस यही कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत मत छोड़िए, हारिए मत, जीवन में सफलता निश्चित है। अगर आप पेशेंस से हार रहे हैं तो मुझे देख लीजिए, हम 2008-9 से हम तैयारी शुरू किए थे सर्विस कमीशन का। बदकिस्मती ये रही कि मैं पढ़ाने लगा, फुल टाइम पढ़ाने लगा, पढ़ाई पे थोड़ा कम फोकस किया। तैयारी करना, परीक्षा देना एक अलग होता है सेगमेंट, और पढ़ाना एक अलग चीज़ होता है। तो मैं पढ़ाने में फुल टाइम लग गया, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। ऐसा नहीं था कि BPSC की परीक्षा बहुत टफ थी, हम सिविल सर्विस IAS का मेंस दिए हुए हैं, तो हमारे लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं था, हम IAS भी बन सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हम थोड़ा इकोनॉमिकली हम अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए शुरू में तो थोड़ा सा घुसे टीचिंग में, फिर पूरा घुस गए, तो बहुत टाइम लग गया। पर हमने तैयारी को हम नहीं छोड़े, अपने लक्ष्य को हम नहीं भूले, तो आज हमें नौकरी मिल गई। वैसे मैं अपने विद्यार्थी से कहता हूँ, आप जिस स्थिति में हो, जहाँ भी हो, कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितनी भी तूफान आ जाए लाइफ में, आप 1 घंटा पढ़ो, आप 2 घंटा पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, जब टाइम मिले तब पढ़ो, लेकिन आप पढ़ाई मत छोड़ना, अपने लक्ष्य को कभी मत भूलना। क्योंकि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि अगर तुम उड़ सकते हो उड़ो, दौड़ सकते हो दौड़ो, चल सकते हो चलो, रेंग सकते हो रेंगो, पर रुको मत, रेंगते रहो, लेकिन चलते रहो, चलना छोड़ना नहीं है। कलाम साहब ने भी कहा था, लाख अंधेरा हो, लाख कोहरा हो, आप 10 कदम मत बढ़ाओ, 1-1 कदम बढ़ाओ, लेकिन कदम बढ़ना रुकना नहीं चाहिए। रुकना नहीं है गुरु, हर सपने को साकार करने के लिए बस एक फॉर्मूला है, रुकना नहीं है। किसी भी कंडीशन में लक्ष्य को याद रखना है। बाधाएं जीवन के, किसी को कम बाधा है, किसी को ज़्यादा बाधा है। कोई ऐसा इंसान है दुनिया में जिसके पास बाधा ना हो, जिसके पास तकलीफ ना हो? बिना तकलीफ का कोई इंसान हो ही नहीं सकता, बिना बाधा के कोई इंसान हो ही नहीं सकता। हर इंसान के जीवन में कुछ बाधाएं होती है, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें आ जाती हैं। लाइफ में क्या चला जाएगा कोई नहीं जानता, क्या आ जाएगा कोई नहीं जानता। अपना मेहनत एक आपके हाथ में है जो आप कर सकते हैं, तो आप बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और लक्ष्य को मत भूलिए,
अंतिम तक, जब तक एज आपका है तब तक प्रयास करते रहिए और पेशेंस से रहिए। बस यही हमारा आपसे एक संदेश है और हमारे दिल से, हमारी तरफ से सारे बिहार के भाई बहनों को शुभकामनाएं, आशीर्वाद। खूब सर एक बार बताइए सर कि 3 अटेम्प्ट है अभी तक बीपीएससी के द्वारा, क्या 5 अटेम्प्ट किया जा चुका है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, समता परीक्षा को तो किया जा चुका है, लेकिन समता परीक्षा को लेकर बहुत बच्चे ऐसे हैं कि अटेम्प्ट को उनको पता नहीं चल पा रहा कि बीपीएससी अभी 3 अटेम्प्ट है या 5 अटेम्प्ट है। देखिए, इस परीक्षा के तैयारी के लिए तो 3 अटेम्प्ट है, 5 नहीं है, 3 ही है। 3 ही है, लेकिन क्षमता परीक्षा में 4 प्रयास मिलेगा, 4 में से 3 मिलेगा। 4 एग्जाम होंगे, क्षमता के कुल 4 एग्जाम होंगे, उसमें से 3 एग्जाम एक टीचर को मिलेगा देने को। वो जिस एग्जाम में पास कर जाएंगे वहीं से उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। तैयारी में भी 3 ही है, 5 अटेम्प्ट। सर उसका अटेम्प्ट काउंट कैसे होगा, फिर से एक बार बताइए, बच्चे बहुत कंफ्यूज है। अटेम्प्ट काउंट तो देखिए, इस पर थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ, बच्चे कंफ्यूज नहीं, मैं भी कंफ्यूज हूँ कि भाई अभी अटेम्प्ट आया है तो अब से काउंट होगा कि पुराना वाला काउंट हो गया, पर मैं इसको अध्ययन कर लूंगा, इस पर भी कमेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, पहला टीआरई में जो बीएड वाले सर्टिफिकेशन रद्द हो चुका था, उनका नहीं, उनका काउंट नहीं होगा। काउंट नहीं होगा। हाँ, उनका काउंट नहीं होगा, उनका काउंट नहीं होगा। और साथ साथ में सर एक तरह से देखा जाए तो डेट शीट भी पता नहीं एग्जैक्ट डेट क्या है एग्जामिनेशन का। अभी देखिए, फॉर्म भरने का डेट है 10 से 23 तक। 10 से 23 फॉर्म शुरू हो गया भराना, लेकिन परीक्षा की तारीख है 7 से 17 के बीच में, और 23 से 24 तारीख को रिजल्ट आने की घोषणा है, 24 मार्च को, यानी होली से पहले रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत करें। जिसके घर में नौकरी होगी उसका होली कैसा होगा आप समझ ही रहे हैं बात। इसलिए बस सभी को शुभकामना, खूब पढ़िए, अफवाहों से दूर रहिए, चाय दुकान पर गॉसिप से दूर रहिए, केवल पढ़िए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और रिजल्ट होगा। जिस तरीके से फेयर एंड फाइनेंस तरीके से सरकार बिहार लोक सेवा आयोग एग्जाम ले रही है, आपका रिजल्ट होना तय है, बस पढ़िए पढ़िए। अंतिम मैसेज युवाओं के लिए, उन गरीब बहनों के लिए जो सर पूछती है कि सर थोड़ा अंतिम मैसेज बस यही कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। आपका कोई भाई हो या ना हो, कोई गार्जियन हो या ना हो, आशीर्वाद सर दे दीजिए ना हो, जीवन में कभी भी मेरे पास टाइम खाली हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। मैं खुद के लिए कभी नहीं खड़ा हूं, मैं आपके लिए ज़्यादा खड़ा हूं, इसलिए कभी भी टेंशन मत लेना। कोई हो या ना हो, जोर से बोलना कि मेरे साथ सर खड़े हैं, कुछ नहीं होगा हमें। और आपके लिए आशीर्वाद है, शुभकामना है, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, रिजल्ट हो के रहेगा। चलिए सर, देखना यही है कि अब आप लोग की टीआरई में एक सीट फिक्स होना चाहिए बीपीएससी टीआरई में, और रजनीश सर के द्वारा आशीर्वाद भी दिया जा चुका है। और मैं तो कहता हूं कद्दावर नेता हम लोगों ने देखा था आज तक, लेकिन आज हमने कद्दावर टीचर भी देखा, और कद्दावर टीचर के साथ साथ देखा जाए तो इनका जो प्रेरणा थी आप लोग के समक्ष थी, और इसको जरूर आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद सारे लोगों को। जो लोग चैनल पर नए हैं क्या करना चाहिए सर? सब्सक्राइब कर लीजिए, सत्यम जी भी बहुत बेहतरीन, मतलब कहे कि सबसे पहले और सबसे बेहतरीन लेकर आते हैं, और विक्की जी और सत्यम जी, यही दोनों की जोड़ी है। यह समझे कि जय वीरू की जोड़ी आप लोगों की है ना। पता नहीं जय कौन है वीरू कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग बेहतरीन, हमेशा विद्यार्थी के हित में आप लोग काम करते हैं, एकदम ऑर्गेनिक खबर देते हैं। संदेश आप लोगों के लिए, संदेश ये कि भारत में अगर सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, आयोग अच्छा काम कर रहा है, तो थोड़ा उनकी भी तारीफ आप जरूर करिए, यदि सच में तारीफ है तो, है ना। ऐब निकालना हो तो हजारों ऐब निकलते हैं, अच्छाइयाँ निकालना कठिन होता है। अगर अच्छाई है तो अच्छाई जरूर बताइए, हम तो ये आपको राय देंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद सारे भाइयों को। एकदम ऑर्गेनिक न्यूज़ देखिए, डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, दिमाग में तो सारा न्यूज़ जाता है। धन्यवाद।